जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत टोल प्लाज़ा के हवाले से एक बड़ा फैसला आया है। एक तो 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं हो सकता है। अगरचे कोई टोल प्लाज़ा विदिन 60 किलोमीटर्स है तो उसे रिमूव किया जाएगा। और दूसरा ये है कि लखनपुर से लेकर बन टोल तक आप लोगों ने सिर्फ 20% ही जो है वो टोल की फ़ी अदा करनी है, क्योंकि अभी रोड प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। अभी रोड का काम काज चल रहा है, स्मूथ जो है वो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण आपको ज़्यादा टोल देने की ज़रूरत नहीं है। लखनपुर से लेकर बिलखसूस बन टोल तक आपने सिर्फ 20% ही जो है वो टोल अदा करना है। मुकम्मल तौर के ऊपर आप यह माने कि अगरचे पहले आपको जो है वो 400 रुपये होता था, उसका 20% क्या है वो आप देख लें। अगर 200 है उसका 20% क्या है वो आप देख लें। तो यानी कि ये 15 रुपये, 18 रुपये, 100 रुपये तक का ही आपका टोल बन रहा है। पहले तो ये बात क्लियर करें। दूसरा, कोई भी टोल प्लाज़ा का कर्मचारी यानी कि जो टोल प्लाज़ा पे एम्प्लॉय है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इन केस अगर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसे टोल प्लाज़ा पे नौकरी नहीं मिल सकती है। इस चीज़ के लिए पुलिस की एजेंसी वेरिफिकेशन करेगी। इन केस अगर वहाँ पे कोई भी कर्मचारी जो है वो टोल प्लाज़ा पे क्रिमिनल बैकग्राउंड का पाया गया तो उसके लिए एसएचओ साहब जिम्मेवार होंगे। दो चीज़ें। तीसरा यह है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है वहाँ पे एक शख्स ने अपनी अर्ज़ी दायर की और उसके अंदर उन्होंने कई सारी चीज़ों को लिखा। उसी हवाले से जो डिवीज़न बेंच है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस ताशी जी हैं और जस्टिस एम ए चौधरी साहब हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा ऑर्डर आया जिस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि जो इन्फ्लुएंस लेंथ है लखनपुर से लेकर उधमपुर तक और लखनपुर से लेकर बन टोल प्लाज़ा तक, जिसमें कि क्लोजर ऑफ ठंडी खुई टोल प्लाज़ा विदिन 1 वीक फ्राम टुडे। अगर ठंडी खुई के मुकाम पे कोई टोल प्लाज़ा खुला है तो उसे एक हफ्ते में बंद कर दिया जाएगा। वैसे ठंडी खुई वाला तो बंद है, लेकिन रिंग रोड के इर्द गिर्द एक टोल प्लाज़ा के लिए हमने पिछले दिनों में सुना था कि जो ऑपरेशनल था, जिस पे लोगों से पैसा लिया जा रहा था। इन केस अगर ऐसा कोई भी टोल प्लाज़ा इस पूरे इलाके के अंदर है या इस 60 किलोमीटर के अंदर है और उसे तुरंत फौरी तौर पे जो है वो हिदायत दी गई है कि उसे बंद करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो डिवीज़न बेंच है उन्होंने ये कहा कि 20% जो टोल फ़ी है वो ली जाएगी और लखनपुर टोल प्लाज़ा से बन टोल प्लाज़ा तक 20% ऑफ जो रेट्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। नेशनल हाईवे लखनपुर उधमपुर जब तक कि ऑपरेशनल स्मूथ नहीं करती है, जब तक कि लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है, तब तक 20% से ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं किया जाएगा। दो चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। अब इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो भी मैं आपको सुना कर जाना चाहता हूँ टोल प्लाज़ा के हवाले से, जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है। सुनिएगा आप, इसमें ये दो चीज़ें क्लियर हुई। फिर उसके बाद जो डिवीज़न बेंच उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी जो है वो टोल प्लाज़ा इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है 60 किलोमीटर के अंदर। ये डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, नॉट टू इस्टेब्लिश एनी टोल विद इन 60 किलोमीटर्स ऑफ द नेशनल हाईवे 44। यानी कि लखनपुर से लेकर जो बन टोल प्लाज़ा है इसके बीच में जो डिस्टेंस 60 किलोमीटर का जो बन रहा है, इस पे कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं लग सकता है। इन केस अगर लगेगा तो उसे फौरी तौर पे रिमूव करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। विद इन 2 months ये लिखा हुआ इसमें फ्रॉम टुडे उसे रिमूव किया गया। शैल रिमूव द सेम विद इन द 2 months फ्रॉम टुडे। एक जगह इन्होंने लिखा है विद इन 1 वीक उसे बंद कर दिया जाएगा, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और 2 महीने के अंदर अंदर उसे प्रॉपर तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख ओनली विद, जो इसमें लिखा हुआ है कि जो जनरल पब्लिक है उसके लिए जो है वो डिवीज़न बेंच ने ये कहा है कि जो बन टोल प्लाज़ा है उसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। फ़ीस ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। एट अदर टोल प्लाज़ास आर आल्सो हाई, जिस तरीके से बाकी टोल प्लाज़ास की भी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है। अब जो ये टोल प्लाज़ास हैं ये कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये जब मालूम किया इन तीनों टोल प्लाज़ा का, तो ये 1243 करोड़ रुपए का अमाउंट बना है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिवीज़न बेंच ने ये लिखा है इसमें कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार हैं उन्हें यह हिदायत दी जाती है कि टोल प्लाज़ा पे कोई भी ऐसा मुलाजिम नहीं होगा जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। कॉन्ट्रैक्टर
किसी भी ऐसे मुलाजिम को डिप्लॉय नहीं कर सकता है जिसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल होगा। इन केस अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का मुलाजिम डिप्लॉय होता है तो उसमें जो SHO या इंचार्ज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। ये डिवीज़न बेंच ने क्लियर लिखा हुआ है। डिवीज़न बेंच ने ये भी लिखा है कि जो ये पास हुई है पिटीशन के अंदर, जिस अर्जी के अंदर डायरेक्शंस कि जनाब टोल टैक्स जो लखनपुर से लेकर टोल प्लाज़ा ठंडी खुई और टोल प्लाज़ा बन का जो है यहाँ तक जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जब तक प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से लोगों के लिए ऑपरेशनल नहीं होगी तब तक लोगों से कोई भी पैसा जो है वो हैंठा नहीं जाएगा। द स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे 44 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से शुरू होती है टू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर UT अंडर गोइंग कंस्ट्रक्शन एंड अबाउट 60% टू 70% जो स्ट्रेच है कंस्ट्रक्शन का वो 2021 से लेके अभी तक जो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें जो इन्होंने नेशनल हाईवे टर्म्स रूल 3(1) एंड 3(2) नेशनल हाईवे फ़ी को मद्देनज़र रखते हुए रूल्स 8 के मुताबिक ये कहा गया है कि जनाब इसमें जो है वो 3 से 4 घंटे लोगों के ज़्यादा लगते हैं और इतना ही नहीं बल्कि तेल लोगों का ज़्यादा लगता है रोड ख़राब होने के कारण, और इस मैकेनिज़्म में बेहतरी ना आने की वजह से एक आम इंसान जो है वो ज़्यादा टोल नहीं दे सकता है। अब इस ऑर्डर से 3 फ़ायदे हुए हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि लखनपुर से लेकर उधमपुर तक आप लोगों ने सिर्फ 20% ही जो है वो टोल का अमाउंट पे करना है। अब 20% 200 का क्या है वो देख लें, 800 का क्या है वो देख लें, 1000 का क्या है वो देख लें, 6000 का क्या है वो देख लें, पर डे 100 रुपये का क्या है 20% वो देख लें। फर्स्ट वन थिंग, कोई भी टोल प्लाज़ा पे मुलाजिम ऐसा नहीं होगा जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। आपने देखा टोल प्लाज़ास पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, हर रोज़ हंगामे होते हैं, वीडियोज़ आती हैं, लोगों के साथ मार पिटाई होती है, मार पीट की जाती है टोल प्लाज़ा वालों की तरफ से, और कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं। उसमें लिखा हुआ कि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होगा जिस पे FIR या कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई हो। तीसरा ये कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं होगा। और फोर्थ वन ये कि जब तक रोड ऑपरेशनल यूज़ के लिए नेशनल हाईवे प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगी, ऑपरेशनल स्मूथ तरीके से नहीं करेगी, तब तक किसी से भी नहीं पैसा वसूल किया जाएगा, तब तक किसी को भी नहीं लूटा जाएगा। ये क्लियर कट डायरेक्शंस आई हैं डिस्ट्रिक्ट बेंच की और जिसमें डिवीज़न बेंच की, और जिसमें उन्होंने अपने जानिब से ये प्रॉपर ऑर्डर में लिख कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं।